नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम रीतिकाल के प्रवर्तक कवि आचार्य केशवदास के द्वारा लिखित रामचंद्रिका में संकलित अंगद रावण संवाद की व्याख्या करेंगे। जब हनुमान माता सीता का पता लगाकर श्री राम को सूचना देते हैं कि माता सीता लंका में है, तो श्री राम पूरे मामले को बातचीत के द्वारा सुलझाने के लिए अंगद को अपना दूत बनाकर रावण की सभा में भेजते हैं। तो अंगद के वहां जाने पर अंगद और रावण के बीच जो संवाद होता है, उसकी योजना केशवदास ने रामचंद्रिका में अंगद रावण संवाद के अंतर्गत की है। इससे पहले की हमारी वीडियो में हमने देखा कि अंगद रावण को श्री राम की शरण में जाने के लिए कहता है और उसे उपदेश देता हुआ बताता है कि तुम माता सीता को मर्यादा सहित भगवान श्री राम को लौटा दो और जाकर उनके पाँव में पड़ो, ताकि वो तुम्हारा लोक और परलोक दोनों का सुधार करे। तो अंगद के इस उपदेश की अवहेलना करता हुआ रावण है वो अंगद को कहता है, जो क्या कहता है, क्या संवाद करता है अंगद से, वो आज की हमारी वीडियो में हम पढ़ेंगे। व्याख्या करने से पहले हमें इसका प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग के अंदर हमें ये बताना होता है कि प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं वो कौन सी रचना किस पाठ्य पुस्तक से ली गई और किस कवि के द्वारा लिखी गई है, यानी हमें उसका संदर्भ देना होता है। तो इसके प्रसंग में हमें लिखेंगे, यह पद्यांश रीतिबद्ध एवं रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य कवि केशवदास की महाकाव्यात्मक रचना रामचंद्रिका के अंगद रावण संवाद से लिया गया है। इन पंक्तियों में रावण अपनी शक्तिशाली स्थिति को दर्शाता अंगद के द्वारा दिए गए उपदेश की कि वह राम की शरण में चला जाए का उपहास कर रहा है। वह अंगद को नीचा दिखाना चाहता है और अंगद के आराध्य श्री राम को भी अपने वाक चातुर्य के द्वारा नीचे दिखाना चाहता है। लेकिन अंगद अपने वाक चातुर्य और प्रत्युत्पन्न मति के द्वारा अनेक उदाहरण देता हुआ रावण की धज्जियां उड़ा देता है। ये आपको इसके प्रसंग में लिखना है। इसकी व्याख्या के अंदर व्याख्या भाग जो है उसमें पहले रावण संवाद करता है अंगद से। जब अंगद रावण को श्री राम की शरण में जाने के लिए कहता है तो रावण कहता है, लोक लोकेश जो सोची ब्रह्मा रचे आपनी आपनी सीव सो रहे। लोक का अर्थ धरती लोक और लोकेश का अर्थ है धरती पर रहने वाले राजा महाराजा। आपनी आपनी अपनी अपनी और सीव का अर्थ यहाँ पर है मर्यादा। यानी रावण है वो अंगद को कहता है कि इस धरती पर ब्रह्मा जी ने राजा महाराजा और प्रत्येक व्यक्ति की रचना करके एक सीमा निश्चित कर रखी है। सभी लोग ब्रह्मा जी की सीमा के अनुसार ही जीवन यापन करते हैं। यानी सीमा का अर्थ मर्यादा, कि ब्रह्मा जी ने इस धरती पर प्रत्येक राजा महाराजा और व्यक्ति की रचना की है और उसकी एक मर्यादा निश्चित कर रखी है और हर मनुष्य अपनी उसी मर्यादा के अनुसार जीवन यापन करता है। चारी बाहें धरे विष्णु रक्षा करे, बात सांची चहे वेद वाणी कहे। तो यहाँ पर रावण अपने दर्प को दर्शाता हुआ कहता है कि मेरे यहाँ चारों बाहों को फैलाए हुए विष्णु मेरी रक्षा करते हैं और वो ब्रह्मा जिसने इस धरती के प्रत्येक मनुष्य का निर्माण करके उसकी मर्यादा निश्चित की है, वह ब्रह्मा मेरे यहाँ अपनी वाणी में वेदों का उच्चारण करते हैं। वेद वाणी कहे यानी उच्चारण करना। ताहि भू भृंग ही देव देवेश्यों विष्णु ब्रह्मादि दे रुद्रजु संग्रह। ताहि भ्रूभृंग, भ्रूभृंग का अर्थ है तिरछी नजर और ताहि का अर्थ है रावण। यहाँ पर रावण अपने मुंह से स्वयं अपनी प्रशंसा कर रहा है और अपने लिए कह रहा है। ताहि यानी रावण, उसकी, भ्रूभृंग तिरछी नजर। रावण कहता है कि मेरी एक तिरछी नजर से सभी देवी देवता, एक इशारा पाकर सभी देवी देवता अपना अपना कार्य करते हैं।
सो विष्णु ब्रह्मा जी और उन्हीं देवी देवताओं की भांति विष्णु और ब्रह्मा जी भी मेरी एक इशारे के ऊपर अपना कार्य करने लगते हैं। रुद्रचू संग्रे, रुद्रचू का अर्थ है भगवान शिव, संग्रे का अर्थ है संहार करना यानी विनाश करना। और मेरी एक तिरछी नजर, एक इशारा पाकर मृत्यु के देवता भगवान शिव संहार करने लगते हैं, विश्व का विनाश करने लगते हैं। ताही को छाड़ी के, रावण कहता है ताही हो छाड़ी के, हो का अर्थ मैं, ब्रज भाषा के अंदर मैं का अर्थ क्या होता है। ताही यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि मेरी रक्षा करने में लगे हैं, जो शिव मेरा एक इशारा पाकर सृष्टि का विनाश कर देते हैं, जो विष्णु अपने चारों बाह फैलाई मेरी रक्षा करते हैं, जो ब्रह्मा दिन रात मेरे यहाँ अपनी सच्ची वाणी में वेदों का उच्चारण करते हैं, उन सबको छोड़ के, पाए, पाए का अर्थ पाँव, पाए काके परों, इन सभी देवताओं को छोड़कर मैं किसके पाँव पड़ूं, क्यों पाँव पड़ूं, किसके, यानी यहाँ पर रावण का इशारा श्री राम की ओर है, क्योंकि इससे पहले की व्याख्या भाग में अंगद रावण को कहता है कि तुम जाकर श्री राम के पाँव पड़ो और माता सीता को मर्यादा सहित लौटा दो। तो रावण अपनी डरपोक्तियाँ दर्शाता हुआ कहता है कि जब ये सभी देवी देवता मेरे यहाँ मेरे एक इशारे पर अपना कार्य करते हैं तो मैं उन्हें छोड़ के किसी के यानी तुम्हारे श्री राम के पाँव क्यों पड़ूं। आजू संसार तो पाए मेरे परे, क्योंकि आज पूरा संसार मेरे पाँव में पड़ा है, मैं यहाँ का ईश्वर हूँ और पूरा संसार मेरे पाँव में पड़ा है। यहाँ तक कि देवी देवता भी मेरे आज्ञा का पालन करते हैं। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश मेरे इशारे पर कार्य करते हैं, तो मैं किसी के अर्थात तुम्हारे श्री राम के पाँव क्यों पड़ूं, क्योंकि आज सारा संसार मेरे पाँव पड़ता है। ये इसकी व्याख्या हो गई। व्याख्या के बाद हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष में हमें जो हमने पढ़ा है 2 पंक्तियों में इस पूरे का भाव लिखना है और बाकी पंक्तियों में हमें इसकी भाषा, इसका अलंकार, शैली कौन सी है, रस कौन सा है, उसके बारे में बताना होता है। तो पहली पंक्ति में हम लिखेंगे, रावण की आतंकी मना दशा के अनुरूप ही देवताओं की दुर्दशा का चित्रण रावण ने किया है। ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि देवताओं से संबंधित अंतर कथाओं का केशव ने प्रयोग करके पद को प्रभावी बना दिया है। दरबारी संस्कृति की उठापटक का यथार्थ चित्रण अंगद रावण संवाद में देखने को मिलता है। केशव दास जो थे वो रीतिकाल के कवि हैं और रीतिकालीन जो संस्कृति थी वो दरबारी संस्कृति थी। तो ये प्रसंग जो है अंगद रावण संवाद का, ये रामायण से संबंधित है, पौराणिक प्रसंग है, लेकिन इस पौराणिक प्रसंग में केशव दास ने अपने समय की परिस्थितियों का चित्रण भी कर दिया है। इसकी भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है, वीर रस है, ओज गुण है, गोड़ी रीति का प्रयोग किया गया है, संवाद शैली है और अभिनय से पूर्ण है। ये हमें इसके विशेष में लिखना है। इसके पश्चात आगे जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो आगे व्याख्या के अंदर प्रसंग वही रहेगा जो मैंने आपको पहले पद्यांश में बताया है, वही प्रसंग रहेगा। और इसकी व्याख्या के अंदर रावण जब अंगद को रावण कहता है कि मेरे देवी देवता मेरे यहाँ कार्य करते हैं, मेरे पाँव पड़ते हैं, तो मैं किसी के पाँव क्यों पड़ूं। तो वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करता हुआ अंगद को कहता है कि तुम्हारे राम का काम क्या है, राम को काम कहाँ, कि तुम्हारे राम का क्या काम है, तुम्हारे राम क्या काम करते हैं। तो अंगद उत्तर देता है, रिपु जीत ही। रिपु का अर्थ है शत्रु, जीत ही का अर्थ है जीतना। जब रावण अंगद से पूछता है तुम्हारे राम का काम क्या है, तो अंगद तुरंत उत्तर देते हुए कहता है शत्रुओं को जीतना ही मेरे राम का कार्य है। तो रावण पुनः प्रश्न करता है, कौन कबे रिपु जीत्यो कहाँ, कि तुम्हारे राम ने कौन सा, कब और कौन सी जगह कहाँ पर शत्रु को जीता। तो अंगद उत्तर देता है, बाली बली। बाली का अर्थ है बलवान, कि उन्होंने मेरे पिता बलवान बाली को हराया। छल सो, ये उत्तर रावण देता है।
छल सो। वह राम को नीचा दिखाने के लिए रावण कहता है कि तुम्हारे पिता बाली को तो श्री राम ने छल से मारा था, पेड़ की ओट में छिपकर उन पर बाण चलाया था, छल सो। तो अंगद श्री रावण के उत्तर दिए बिना कहता है भृगुनंदन गर्व हर्यो। भृगुनंदन का अर्थ है परशुराम, गर्व का अर्थ है अहंकार और हर्यो का अर्थ है दूर करना, कि मेरे श्री राम ने परशुराम के गर्व को, अभिमान को चूर चूर किया। तो रावण श्री राम को फिर से नीचा दिखाने के लिए कहता है द्विज दीन महा, कि तुम्हारे राम ने जिस परशुराम के गर्व का हरण किया वह तो गरीब ब्राह्मण था। द्विज का अर्थ ब्राह्मण और दीन का अर्थ गरीब, वह तो गरीब ब्राह्मण था। तो अंगद उत्तर देता हुआ कहता है आगे की पंक्ति, दीन सु क्यों छिति छत्र हत्यो, कि परशुराम को दीन किसने कहा, उसने कितनी ही बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। यहाँ छिति का अर्थ है पृथ्वी और छत्र का अर्थ है क्षत्रियों, कि कितनी ही बार मेरे श्री राम ने जिस परशुराम का गर्व हरण किया उस परशुराम ने क्षत्रियों से विहीन कर दिया था धरती को। वो क्षत्रियों के विरोधी थे और उन्होंने 22 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। तो उसी प्रसंग को बताता हुआ अंगद कहता है कि परशुराम दीन नहीं थे, उन्हें दीन किसने कहा, अगर वो दीन होते तो इस पृथ्वी को 22 बार क्षत्रियों से विहीन नहीं करते। बिन प्राणन हे है राज कियो। एक और पौराणिक प्रसंग कहता हुआ अंगद कहता है कि किन्होंने परशुराम ने हे है राज को बिना प्राणों के कर दिया, अर्थात हे है राज का वध कर दिया। हे है कौन, ये रावण पूछता है अंगद से कि हे है कौन था। तो अंगद उत्तर देता हुआ कहता है वह बिसर्यो, यानी तुमने हे है राज को भुला दिया। बिसर्यो का अर्थ भुला देना। क्या तुम हे है राज को भूल गए, जिन खेलत ही तुम्हें बांधी लियो, जिसने बालकपन में तुम्हें खेल खेल में बांध लिया था। तो यहाँ पर अंगद और रावण का संवाद चल रहा है। दोनों बार बार एक दूसरे से प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। रावण प्रश्न पूछ रहा है तो अंगद तुरंत अपने विवेक से अकाट्य उत्तर प्रस्तुत कर देता है। सबसे पहले रावण कहता है राम को काम कहाँ, तुम्हारे राम का क्या काम है। अंगद कहता है रिपु जीत ही, शत्रुओं को जीतना उनका काम है। तो रावण कहता है कौन कबे रिपु जीत्यो कहाँ, कि तुम्हारे राम ने कौन कब और किस शत्रु को जीता। तो अंगद कहता है बाली बली, कि उन्होंने बाली को हराया। तो रावण कहता है छल सो, तुम्हारे बाली को तो उसने छल से हराया। तो अंगद कहता है भृगुनंदन गर्व हर्यो, उन्होंने परशुराम के गर्व को दूर किया। तो रावण कहता है द्विज दीन महा, कि वह तो गरीब ब्राह्मण था। तो अंगद कहता है दीन सु क्यों, कि परशुराम को दीन किसने कहा। छिति छत्र हत्यो, उसने पृथ्वी पर सभी क्षत्रियों का विनाश किया। बिन प्राणन हे है राज कियो, और हे है राज का वध किया। तो रावण कहता हे है कौन, वह हे है कौन था। तो अंगद कहता है वह बिसर्यो का अर्थ भुला देना। क्या तुम हे राज को भूल गए, जिन खेलत ही तुम्हें बांधी लियो, जिसने बालकपन में तुम्हें खेल खेल में बांध लिया था। अब हम इसका विशेष लिखेंगे। विशेष में सबसे पहले हमें परशुराम हे है राज से संबंधित अंतर कथाओं का केशवदास ने प्रयोग किया है, जिससे पद प्रभावी बन पड़ा है। दरबारी संस्कृति की उठापटक का यथार्थ चित्रण किया गया है। साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है, वीर रस का प्रयोग है, ओज गुण का परिपाक है, गौड़ी रीति से युक्त वाक्य संरचना अद्भुत है, संवाद शैली है और अभिनय से परिपूर्ण है। ये सब लिखना है। इसके अलावा यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर प्रश्नालंकार आएगा कि प्रश्नालंकार का प्रयोग किया गया है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। आगे के पद्यांश में प्रसंग हमें वही लिखना है जो मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि वही प्रसंग, उसी प्रसंग में हम आगे व्याख्या कर रहे हैं, तो वही प्रसंग रहेगा। व्याख्या में अब अंगद कहता है रावण से, अंगद अपनी मति से रावण को समझाता है और समझाते हुए श्री राम की प्रताप और महिमा से परिचित करवाते हुए कहता है कि हे रावण, सिंधु तर्यो उनका बनरा। सिंधु का अर्थ है समुद्र, बनरा का अर्थ है
हनुमान। सिंधु तर्यो उनका बनरा। अंगद कहते हैं सिंधु तर्यो उनका बनरा। सिंधु का अर्थ है समुद्र, तर्यो का अर्थ पार करना और बनरा का अर्थ है यहाँ पर वानर यानी हनुमान। कि राम का एक छोटा सा वानर हनुमान राम की आज्ञा पाकर विशाल समुद्र को आसानी से पार करके लंका नगरी आ गया। तुम पे धनुरेख गई न तरी। धनुरेख धनुष रेखा। यहाँ पर धनुष रेखा का अर्थ है लक्ष्मण के द्वारा जो सीता के आगे उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची थी उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। तुम पे धनुरेख गई न तरी, लेकिन तुम शक्तिशाली होते हुए भी पंचवटी में सीता की कुटिया के सामने लक्ष्मण द्वारा खींची गई पतली धनुष रेखा भी पार नहीं कर सके। बांधोई बांधत सो न बन्यो। बांधोई का अर्थ है बांधना, सो न बन्यो का अर्थ है नहीं बंध सका। कि तुम्हारी इतनी शक्तिशाली सेना के द्वारा एक छोटा सा वानर बांधने से भी नहीं बंध सका। उत बारीदी बांदी के बाट करी, और वहाँ श्री राम के सभी वानर और भालुओं ने श्री राम की आज्ञा पाकर अलंघ्य समुद्र पर पुल का निर्माण करके रास्ता बना लिया। बारीदी का अर्थ है समुद्र, बांदी का अर्थ है बांधकर और बाट का अर्थ है रास्ता बनाना। कि तुम्हारी पूरी सेना से उनका एक वानर हनुमान बांधने से भी न बंध सका, और वहां श्री राम के भालुओं और वानरों की सेना ने श्री राम की आज्ञा पाकर समुद्र को बांधकर रास्ता बना लिया। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जाननी पड़ी। रघुनाथ श्री राम और प्रताप महिमा। 10 कंठ मतलब 10 कंठ यहाँ पर रावण अंगद किसे कह रहा है? रावण को संबोधित कर रहा है कि हे रावण, हे 10 कंठ दशानन रावण, श्री राम की महिमा अब भी तुम्हें समझ में नहीं आ रही। अर्थात तुम्हें श्री राम की महिमा समझ लेनी चाहिए और राम की शरण में जाना चाहिए। अपनी अंतिम पंक्ति में अंगद राम के सामने रावण की महत्वहीनता दर्शाते हुए कहता है, तेलनी तूलनी पूंछ जरी न जरी। तेलनी का अर्थ है मिट्टी का तेल और तूलनी का अर्थ है घास फूस कपड़े तिनके इत्यादि। तेलनी तूलनी पूंछ जरी न जरी। कि हे लंकाधिपति रावण, हे 10 कंठ रावण, तुमने धोखे से हनुमान को बंदी बनाकर उसकी पूंछ पर मिट्टी का तेल घास फूस फटे कपड़े और तिनके डालकर उसे जला दिया, लेकिन उनकी पूंछ जरी न जरी। लेकिन उनकी पूंछ जरा सी भी नहीं जली। जरी न जरी इन शब्द के अंदर यमक अलंकार है। यमक अलंकार कौन सा होता है? जहाँ एक ही शब्द 2 बार प्रयोग होता है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग निकलता है। तो यहाँ पर जो पहले जरी है, इस जरी का अर्थ है जरा सा भी, और जो दूसरा जरी है इसका अर्थ है जलना। कि तेलनी तूलनी पूंछ जरी न जरी। कि तुमने मिट्टी का तेल घास फूस फटे कपड़े इत्यादि लपेट कर हनुमान की पूंछ में आग लगा दी, लेकिन उनकी पूंछ जरा भी नहीं जली। जरी न जरी, जरा भी नहीं जली। जरी लंक जराई जरी। अब यहाँ पर भी जरी शब्द जो है वो 2 बार आया है, दोनों बार इसका अर्थ भी अलग है। पहले जरी का अर्थ है जड़ी हुई और दूसरे जरी का अर्थ है जलाना। जरी लंक जराई जरी, और तुम्हारी सोने में जड़ी हुई पूरी की पूरी लंका जल गई। यहाँ पर अंगद रावण से श्री राम की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए कहते हैं कि श्री राम का एक वानर ने पूरे समुद्र को पार कर दिया और तुमसे लक्ष्मण के द्वारा खींची गई एक धनुष रेखा भी पार नहीं की गई। तुम्हारी पूरी सेना से एक हनुमान बांधने से भी नहीं बंध सका, और उधर उन्होंने पूरे बारिद यानी समुद्र को बांधकर रास्ता बना लिया। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी पड़ी। कि हे 10 कंठ, तुमने श्री राम की महिमा की बात को समझा ही नहीं। तेलनी तूलनी पूंछ जरी न जरी। मिट्टी का तेल डालकर हनुमान की पूंछ में आग लगा दी, लेकिन वो जरा भी नहीं जली। जरी लंक जराई जरी, और सोने से जड़ी हुई पूरी लंका जल गई।
तो ये इसकी व्याख्या है। अब इसके विशेष में हमें लिखना है कि समुद्र तैरना, समुद्र को बांधना, वानर हनुमान को जलाना इत्यादि के द्वारा तुलना करके केशवदास ने राम की रावण के ऊपर विजय पहले से ही दर्शा दी है। केशव और अंगद की राम के प्रति भक्ति भावना लक्षित होती है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है, वीर रस का परिपाक है, ओज गुण का प्रयोग है, उपदेशात्मक शैली है। और अंतिम पंक्ति में अनुप्रास और यमक है। अनुप्रास अलंकार है तेलनी तूलनी में, और जरी न जरी, और दूसरी पंक्ति में भी जरी में न जरी में है यमक अलंकार का प्रयोग है। तो इस तरह से हम देखते हैं इसके अंदर जो छंद है वो सवैया छंद का प्रयोग प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन काव्य पंक्तियों में अंगद प्रत्युत्पन्नमति और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए रावण को तुरंत अकाट्य उत्तर देकर रावण को निरुत्तर कर देता है। अपनी आगे की व्याख्या भाग में भी हम अंगद और रावण का संवाद पढ़ेंगे, जिसमें वो उत्सुकतावश एक दूसरे को तुरंत अकाट्य उत्तर देते हैं। धन्यवाद।